सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर पुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। और वर्षा हुई और धन्ना भगत की बीज बोने के लिए, जवार बोने के लिए चल पड़ा। रस्ते में चार संत भगत आगे, और भगत को देख करके भगत प्रणाम करते हैं, गदगद होते हैं। बैल खड़े कर लिए, वो जो ऊंट था वो खड़ा कर लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नमस्कार हो संतों को, राम राम कही और कुशल मंगल पूछा भगत ने। तो उन भक्तों ने बताया कि कुशल काहे की है भगत, 4 दिन हो गए रोटी नहीं खा ली, 3-4 दिन हो गए कोई अन्न नहीं मिला, हम ऐसे तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। अब धन्ना भगत जी ने सोचा 4 दिन हो गए रोटी नहीं खाई, ये मरेंगे, निढाल हो रहे हैं बिल्कुल। कहा ले ये ज्वार खा लो। ज्वार थी, बीज बोन गया था, वह ज्वार रखती भूखे मरे थे, मार गए गले, फटाफट खा गए सारी ने। अब भगत ने सोचा ज्वार तो खा ली भगतों ने, और बीज ना बोया तो पड़ोसी लोग जाके घर में बताएंगे, पड़ोसी किसान, कि आपके खेत में बीज क्यों नहीं बीजा तुमने, और फिर मेरी पत्नी है वो मेरा सिर खावेगी, लड़ाई करेगी। उसने कंकर उठा ली, कहीं से ही कंकर इकट्ठी कर ली खेतों से, और वो डाल ली थैले में, और जैसे और किसान बीज बीजे थे ऐसे डाला सारे का, और उसके ऊपर का हल चला के आ गया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि अन्य पड़ोसियों के तो ज्वार उगगी, और भगत जी के खेत में ये मतीरे तुम्बे, ये मतीरे से मोटे मोटे हुआ कर, ये तुम्बे उग गए, जो सीताफल जितने बड़े बड़े हुआ कर तुम्बे। अब एक पड़ोसन ने जाके उसकी पत्नी से कहा, धन्ना भगत की पत्नी से, उससे पूछा कि तुमने ज्वार नहीं बीजी थी क्या? धन्ना भगत की पत्नी ने कहा क्या मतलब? कि आपके खेत में तो वो तुम्बे मतीरे अपने आप उग गए हैं,
वो तो आप उग्या करे, वहां बोने नहीं पड़ते। राजस्थान के एक क्षेत्र में कहने लगे आपने कुछ बीजे नहीं रखा, उसमें तो निरा कुबाड़ जाम गया, वो तुम्बे पैदा हो गए, इतने पड़े हैं बिना गिनती के, विषय मोटे मोटे। अब उसने सोचा कि भगत मार गया डंडी दिखे। दन्ना भगत की पत्नी ने सोचा भगत जी कर गया गड़बड़, और इसने बीज भी कितने दान में दिया होगा। अब उसने सोची एक बार खेत देख कर आऊं, पाछे मगज मारूंगी इसके लिए। अब वो खेत में अपने पति से कहने लगी कि खेत में जाके आऊं, मैं ज्वार देख कर आऊं। भगत जी बोलिया है कोनी। भगत जी को तो पता था वहां क्या मिलेगा, अपना चुप बैठा। और वो भगत दन्ना भगत जी अपने मित्रों के साथ उसी समय बातें करता था, भक्ति की चर्चा। जब वह कितना खेत खात में चली जाया करती, वह खेत में गई, उधर से अपने भक्तों के भगत आगे उड़े बैठे। पैर में ना जाने क्या होए, हमको बिरहाइयों कहे, सुरती शब्द में पोए। गरीब मैं बिरहा बैराट हूँ, तुझ कर हूँ बैराट, अगमदीप को ले चलो उतारो औगट घाट। गरीब कहने का बैराट हूँ, निर्मल है निज अंग, पुष्पगंध से झीन हो सुखदाई जो जल गंग। गरीब सतगुरु को कुर्बान जा, जो बिरह का पीर, गुंजे लोक अलोक सब, अचल हिरंबर थीर। गरीब मम महबूब मग में खड़ा, अटल अटारी देख, शंख बिंब जहाँ जल कहीं, चल उठ बिरहनी नेक। गरीब क्या उठो अटकी पैड़ी, सुने अचल बिरह राग, लेख लिखे करतार को हमरे मोटे भाग। गरीब दाह लगी दिल दीप में, कैसे बुझे अंदेश, आड चाम तन जल गया, दिक्कत का है भेष। गरीब मन मुतरा तन द्वार का, जत जोग जगन्नाथ, बिरह की पर भी लई तब 68 तीर्थ मात। गरीब इंद्र दोनों अधिकार है, हरि पैड़ी हरिद्वार, एक बिरह की जाल में 68 तीर्थ लार। गरीब गंगा सागर से तू बंद, रामेश्वर की राह है, फल्गु गया प्रयाग सब, काशी नाए माह। गरीब लोहागर पहोकर कहूँ, आए धोती धोए, 68 तीर्थ सब किए, बिरह बिन क्या होए। गरीब बिरहे हम बिरमाइया, बेदन बंद लगाए, बरसे धार अखंड सब, झालरिया झड़लाए। गरीब तपत बुझी जब जानिए, दो मानिक से धौल, मौन रहो तो गर्जन, बिरह गाली रोल। गरीब सतगुरु मारा बाण कस, खुल गए सब द्वार, चला भंवर आकाश को, छोटे सभी लगार। गरीब जौ कदली कपूर को, तुनका लिया उठाए, ऐसे बिरहा ले गया, बिरहनी अंग लगाए। गरीब आग लगी दरिया मद, कौन बुझावे बूझ, बिरहनी कह संदेश डे, बिरहे बिरनी दूज। गरीब बिरहा तो फूके सही, बुझे नहीं वह आग, कोट यतन बिरहनी किए, प्रेम पवन से लाग। गरीब लगी लगाई आदि की, अब नहीं लागी आए, बस पड़ोसी गांव सब, बिरही आग न जाए। गरीब बिरहा तो बिकता नहीं, ना कहीं हाट दुकान, एक सौदागर हम मिला, उन बुझ दी नादान। गरीब सौदागर सतगुर सही, वह बिरहे के बाग, उत्सेती एक आईया, जन्म पुरवली लाग। गरीब बिरहा बेदन सब हर, काटे कोटि कलंक, बिरहनी के हितकार से उड़ाया बिन पंख। गरीब बिन पंख पंछी परलोक का, बिरहा ब्रह्म कहार,
सतगुर भेजा आईया बिरहनी कालनिहार। गरीब लोक लाज कुल कान सब छोड़ो बिरहनी बेग। भला बुरा मत मानियो मेरा कहने ही कानेग। गरीब सिकल बिकल सब दूर कर चढ़ले ज्ञान हिंडोल। या जग तेरा कोई नहीं मिल घूंघट पर्दा खोल। गरीब गगन घन गरजें धन लागे ही बरस मेघ मलार। बिरहनी भाबो जय नहीं बिन तुमरे दीदार। गरीब दादुर मोर चकोर सब करें पपैये बैन। बिना स्वाति नी शांति होई बिन दीदार नी चैन। गरीब कोयल हंसा हेत कर वाणी रूप स्वरूप। वर्षा का आगम सही जेठ तपे जब धूप। गरीब मैं तो आतुर बिरहनी लगी बिरह की पीड़। बैठन को जागा नहीं बिरहे ही को भीड़। गरीब सुन बिरहे सतलोक के हम तुम एक जात। मैं बहन तू वीर है हम शोक है बुझ बात। गरीब पीव का कैसा देश है बिन बिन कहिए भेद। आनंदपुरी विलास का हमको बहुत उम्मीद। गरीब बोले बिरहा बिरहनी छोड़ो आतुर छोह। अमर अनाथ धाम में ले चलूंगा तो है। दिया सभी का मूर्ति कह नहीं श्रवण जिसमें गुरुआ घंट बजावे। उस मूर्ति का कान ना कोई आंख ना, और उसका आगे कहते तुम घंटी बजाने लग रहे हो। वो ना सुन सकता पत्थर ना कुछ कर सकता तुम्हारा। खीर खांड का भोजन धर के अपन ही गुटकावे। कहते उस भगवान के नाम पर खीर खांड अच्छा बढ़िया भोजन बना के और भगवान का आगे नो का भोग लाऊं घंटी बजाऊं नो का आप खावा। उसने नाम भगवान का लेता है। बैरागर की खान नहीं रे पाहन गांठी बांधे। या गुरुआ का लीतर लाओ ये गुरुआ सब आंधे। ऐसे गुरुओं का लीतर लावा ये निकम्मे तुम्हें बड़े उलझाए बैठे तुम्हारे अनमोल जीवन को बर्बाद करें। ये सब अंधे गुरु हैं जो गलत साधना शास्त्र विरुद्ध साधना बताते। जड़ के आगे चेतन नाचे अंधे कूदे गावे। गरीबदास इस पूजा से तीन नर पत्थर हो जावे। कितनी प्यारी कहानी बताते हैं कि जड़ के आगे नाचे कूदे और गाँव इस पूजा से कहते नर भी पत्थर हो जाते हैं। यही कारण है कि बेचारे भक्तिहीन हो जाते हैं। भावना रही को नहीं ना उनके कोई काम ठीक से हुए और अब गुटी सूटी लाने लगे। आपस में खेचा तानी लड़ाई झगड़े पत्थर हो गए। अब किसी की मानते नहीं। के बताते हैं गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। इन गुरुआ ने गांव बिगाड़ दिए। इन निकम्मिया ने गांव में बैठे हैं। करा कितना डबो में बैठे हैं। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े। ऐसे कर्म जीव कहला दिए बहुर जड़े ना जाड़े। ऐसे उल्टा ज्ञान फिट कर दिया। ऐसी शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से साधना पर इतने आधारित कर दिए। अब ये कहने से भी नहीं मानते। पत्थर को परमेश्वर कहते या नंदा बड़बारी। अब कबीर साहब गरीबदास साहब आदरणीय गरीबदास साहब पूज्य कबीर साहब जी तथा अन्य महापुरुष परमेश्वर से परिचित होने के उपरांत जब तत्व ज्ञान बताने लगे तो लोग कहने लगे तुम निंदा मत करो किसी की। जैसे आज दास के साथ यही स्थिति है। हम कहते हैं सच्चाई और अनजान लोग कहते हैं आपके महाराज जी तो सबकी निंदा करते हैं। परमात्मा कहते हैं निंदा तो तुम कर रहे हो नादानो उल्टा ज्ञान दे करके। तो क्या बताते हैं तुम पत्थर को परमेश्वर कहो ये निंदा है कि गारी। सबसे बड़ी निंदा सबसे बड़ी उल्ट काम तो तुम कर रहे हो। तुम हो निंदा के पात्र कि तुम गलत मार्गदर्शन कर रहे हो। पाहन को परमेश्वर कहते ये निंदा बड़ भारी। या की मोहे समझना पड़ी तुम पूजा कर हो अकगारी। या जो हड़का जल भर कह लाए चरना अमृत ठहराए। और जड़ के चरण धो कह दीने चेतन को फिर पाए। तालाब का पानी भर के लाया करते पहले और
भगवान की मूर्ति के चरणों पर डाल कर फिर नीचे पानी दूसरा पात्र में डाल के और फिर कहते हैं पत्थर के पांव धो के और चेतन में प्याओ तुम। तेरा गजब भैया। 10 लाख जंत जीव जा उपजे यो चरण अमृत नाही, या मैं छोट गनेरी पांडे समझ देख मन माही। सालग सिला धो कर पिए से हरदा पत्थर होई, चरण कमल में चरणामृत है जिस पीवत ना कोई। कौवा मछ मीन जल पिया बिष्टा की न्या माही, गुरुआ कहत गारा लाए जुग जुग छूटे नाही। भरम विदूषण शब्द हमारा कोई गावे कोई रोवे, पांडे को तो परख नहीं है या खिचड़ी मोहम्मदी धोवे। सालग सिला गांठ के बांधे तीर्थ चले परादी, समझ न पड़े परख नहीं आवा ये बड़े ज्ञान के वादी। वाद विवाद करने में तो तेज हैं और गलत साधना में पक्के ढंग से लग रहे हैं। और हमारा जो ज्ञान है ये भ्रम विदूषण है, ये भ्रम विनाशक है। हमारा जो ज्ञान है, हमारे जो मंत्र हैं ये बिल्कुल निसंशय बिल्कुल सत्य हैं। इनसे सब भ्रम नष्ट हो जाता, हमारा कोई सुनता नहीं हमारी बात को। बैरो भूत मसाणी पूजे दुर्गा देवी ध्यावे, उती कह तो तब ही बाजे बकरे आण कटावे। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी बिहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे नहीं साध सत्संगा। परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं कि वो इस संसार रूपी 84 लाख योनियों में डूब जाएंगे, इन्हीं में पड़े रहेंगे जिनको संत का सत्संग नहीं मिलता। ये शास्त्र विरुद्ध साधना एक भेड़ की पूंछ पकड़ के दरिया को, भादों के अंदर जो दरिया बहकर चलती है उस समय, और भेड़ की पूंछ को पकड़ के पार करने की जो सलाह देता है, तो उसके विषय में कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे जिनको नहीं मिला साध सत्संगा। जिनको परम संत का सत्संग नहीं मिला वो 84 लाख योनियों में डूब जाते हैं। अब परमात्मा के विषय में चर्चा चल रही है कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है। वो परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। जब परमात्मा द्वापर युग में आए थे उस समय उनका नाम करुणामय था और परमेश्वर के शिष्य एक सुदर्शन नाम के शोपच अर्थात वाल्मीकि जाति में उनका जन्म था। वो प्यारी आत्मा परमेश्वर की सच्चे शिष्य बने और एक इंद्रमती नाम की चंद्र विजय राजा की पत्नी थी द्वापर युग में। वो पुण्य आत्मा अपने उस लोक वेद के ज्ञान देने वाले गुरु जी के आधार पर अपनी साधना किया करती थी। गुरुजी ने, उसके गुरुदेव ने बता रखा था कि व्रत उपवास करना, भगवान विष्णु और शिव की साधना करने से और भूखों को भोजन खिलाना एक अति आवश्यक होता है। व्रत रखना आदि जो साधनाएं प्रचलित आम लोक वेद के आधार पर हैं, ऐसे उस गुरुदेव ने उस लड़की को, इंद्रमती को साधना बता रखी थी। ओम नाम का जाप करना, ओम नमः शिवाय जाप करना आदि आदि जंतर मंत्र दे रखे थे। और एक विशेष ज्ञान दिया था कि तू पिछले जन्म में शुभ कर्म बहुत कर रखी है बेटी, इसलिए तू रानी बनी है। आपके द्वार पर कोई भी आ जावे उसे भूखा मत जाने देना, प्रार्थना करना, भोजन करवाना।
और ज्यादा लाभ होता है जो साधु संतों को भोजन कराया जाए। तो आप अवश्य एक साधु को प्रतिदिन भोजन कराया कर, संत को। इंद्रमती ने ये प्रण कर लिया, कसम खा ली कि मैं प्रतिदिन एक संत को खाना खिलाऊंगी, और इस बात को याद रखने के लिए कि मैं कहीं भूल ना लग जा, मैं पीछे खाना खाया करूंगी, पहले किसी संत को भोजन कराया करूंगी। ये उसने एक अपना शपथ ले ली, आप अपना एक प्रण कर लिया। ये कार्यक्रम चलता रहा, कई वर्षों तक ठीक चला। एक समय क्या हुआ कि कुंभ का मेला आ गया। कुंभ के मेले में ये सभी तीनों गुणों के उपासक ये उस पृथ्वी पर स्नान करने के लिए प्रस्थान कर गए। उस क्षेत्र में कोई भी साधु संत, जिनको हम संत मानते थे, जैसे लाल कपड़े पहन कर, गले में माला डाल रखी, माथे पर तिलक लगा रखे, इस तरह के जो साधक थे उनको संत कहा करते। तो वो सभी संत जन स्नान करने के लिए प्रस्थान कर गए, क्योंकि पहले पैदल चलते थे, 2-3 दिन पहले चल पड़ते थे, 2-3 दिन वहां रुकते थे, फिर वापस आने में इस प्रकार कई दिन लग जाते हैं। अब रानी ने आसपास के सभी स्थानों को पर अपने नौकर वगैरह भेजकर पता करवाया। उन्होंने आकर सूचना दी कि रानी यहां आसपास 20, 30, 50 किलोमीटर तक कोई संत नहीं है। अब रानी ने कसम खा रखी थी कि मैं प्रतिदिन एक संत को भोजन करा के पीछे आहार करूंगी। दिन तीसरा हो गया, रानी ने आहार किया नहीं, संत कोई मिला नहीं। तीसरे दिन रानी ने अपनी बांदी से कहा, नौकरानी से कहा कि नौकरानी आज देख ले कोई संत मिल जाए तो, नहीं तो तेरी रानी के आज प्राण नहीं रहेंगे। मैं आहार नहीं करूंगी। रानी नौकरानी ऊपर चढ़ी चौबारे पर। परमेश्वर ने मेहर करी अपनी प्यारी आत्मा के ऊपर। स्वयं परमेश्वर एक संत रूप में, और राजभवन के सामने एक ऐसे गली जाती थी, ऐसे सीधा आकर के ऐसे मुड़ती थी, तो सामने परमात्मा आ रहे हैं साधु वेश में, सफेद कपड़े, दाढ़ी बड़ी हुई, और वो आ रहे हैं। रानी नौकरानी तुरंत नीचे आई और कहा रानी से कि महारानी एक संत जैसे ही लग रहे हैं, वस्त्र सफेद हैं लेकिन साधु जैसे ही लगते हैं। रानी ने कहा जा नौकरानी और शीघ्र बुला के ला। नौकरानी जाकर कहा कि हे ऋषिवर, हे संतजन, आपको हमारी रानी याद कर रही है। परमेश्वर ने करुणा में रूप में आए हुए करुणा में जी ने कहा कि आप कौन है बेटी? नौकरानी ने कहा कि मैं नौकरानी हूं। परमेश्वर ने कहा कि आप नौकरानी हो और मुझे रानी क्यों बुला रही है? अगर रानी को आवश्यकता है तो मेरे पास स्वयं आए यहां चलकर, हम ऐसे वैसे संत नहीं है। रानी को गरज है तो यहां आए मेरे पास, मैं यहीं खड़ा हूं, और मैं तेरे कहने से वहां चल पड़ूं, उधर से उसका राजा कोई कह दे तू किसने बुलाया है, और वही ऐसे संत का अनादर होने से उस घर में हानि हो जाती है। इस तरह के परमात्मा ने वचन कहे तो नौकरानी भाग कर गई, दौड़ी दौड़ी गई, रानी से कहा कि रानी, संत जी की ये शर्त है कि रानी स्वयं आवे। रानी ने कहा नौकरानी मेरे बाजू पकड़, मुझे सहारा दे। रानी वहां से चली, आके आते ही चरणों में दंडवत, ऐसे चरणों में शीश रखा और कहा, हे प्रभु, आप तो कह रहे हो कि मुझे बुलाने आवे रानी, अब मैं अपने भगवान को चाहती हूं अपने कंधे पर बैठा कर ले जाऊं, पर मेरी हिम्मत नहीं आज। परमात्मा ये देखना चाहते थे कि इस लड़की में कितनी श्रद्धा है। कहा बेटी, मैं ये देखना चाहता था तेरे में कुछ आस्था भी है या तू वैसे भूखी मर रही है। परमात्मा ने कहा चल बेटी आगे। रानी ने भोजन अपने हाथों बनाया तो कहा ले भगवान भोजन पाओ।
परमात्मा ने कहा, बेटी मेरा तो शरीर आहार करने का नहीं है, मेरा शरीर ये 5 तत्वों से बना नहीं है। ऐसे हाथ ला के दिखाया, देख पकड़ बेटी हाथ, जैसे रुई जैसे हाथ होते हैं। रानी कहने लगी, मेरे काम के कोना। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को